Hey everyone, this is Nushat here and welcome back to my YouTube channel NK Educare. So आज के साइंस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. अब जस्ट इमेजिन करें, हाउ डिड यू कम टू दिस अर्थ? आप कैसे इस दुनिया में आए? दैट इज बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजेशन. अगर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती तो वी वर नॉट अलाइव हियर. मीन्स हम यहाँ पे होते ही नहीं, हमारी एग्जिस्टेंस ही नहीं होती. ओके, सो लेट्स नो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं. इन हिंदी फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं निषेचन. ओके, बट एक्चुअली क्या है, फर्टिलाइजेशन होता क्या है? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट की एक्चुअली फ्यूजन होती है. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. आई टोल्ड यू, व्हेन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. ओके, तब हमारी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है. सो वी कैन से द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. जब स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है, मीन्स मीट करता है, फ्यूज करता है, देन फर्टिलाइजेशन होती है. और नेक्स्ट हम स्टडीज करेंगे द व्हाट आर द प्रोसेस दैट कम्स अंडर द फर्टिलाइजेशन. और कौन कौन से स्टेप्स है दो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं. मीन्स फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कौन कौन से हैं. जस्ट लुक हियर, देयर आर सो मेनी स्टेप्स. फर्टिलाइजेशन यूं ही नहीं हो जाती, उनके लिए सबसे पहले हमारे स्टेप्स होते हैं, हमें ये स्टेप से गुजरना होता है. फर्स्ट वन इज कॉपुलेशन. पहले जो है कॉपुलेशन है. सेकेंड है मूवमेंट ऑफ स्पर्म, देन पेनिट्रेशन ऑफ लेयर्स ऑफ ओवम, देन फर्टिलाइजेशन एंड द लास्ट वन इज सेल डिवीजन. ओके, कॉपुलेशन मीन्स व्हाट? कॉपुलेशन सबसे पहले हम जानेंगे. एक्चुअली वेन कॉपुलेशन मीन्स व्हाट? इंसर्शन ऑफ पेनिस इनटू द विजाइना. ओके, दैट इज कॉल्ड कॉपुलेशन. जब कॉपुलेशन होती है, देन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सीमेन इज रिलीज्ड इनटू द वेजिनल एरिया ऑफ द फीमेल. जब कॉपुलेशन होती है तो कॉपुलेशन के रिजल्ट से क्या होती है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म मीन्स सीमेन वुमेन की विजाइना में रिलीज हो जाती है. जब जैसे ही ये स्पर्म रिलीज होती है, देन व्हाट हैपन? आपको पता है ना स्पर्म क्या है? ओके, स्पर्म इज अ मोटाइल सेल विच इज प्रेजेंट इन टेस्टिस. जो टेस्टिस के अंदर हो, टेस्टिस रिलीज करती है स्पर्म. ओके, तो जब ये सीमेन विजाइना में रिलीज होती है तो उसके साथ बहुत सारे स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म. ओके, क्योंकि स्पर्म मोटाइल होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म यहाँ वहां मूवमेंट करने लगती हैं. तो फर्स्ट होंगे कॉपुलेशन के थ्रू क्या होती है? मूवमेंट ऑफ स्पर्म. कॉपुलेशन हुई, स्पर्म की रिलीज हुई. ओके, देन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है, जैसे ही रिलीज होती है, ये सब अपने अपने पोजीशन ढूंढना शुरू कर देते हैं. सभी चाहते हैं कि ओवम के पास जाए. जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड हियर थ्रू दिस. हाँ, अब इसे आप देख सकते हैं. जस्ट लुक हियर, दिस इज ओवम. ओके, सभी स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म जो विजिनल रीजन में छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है. ओके, ये स्पर्म सभी मींस मिलियंस में होते हैं और सभी रेस में होते हैं कि मैं जाऊंगा फ्यूज करने. सभी स्पर्म इस एक दूसरे से फाइट करते हैं कि आई विल जस्ट फ्यूज विद द ओवम, मैं ओवम के साथ फ्यूज करूंगा. लेकिन ऐसा नहीं होता. एक्चुअली क्या होता है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज तो होते हैं, बट ये स्पर्म जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं विजाइना के. ओके, विजाइना के अंदर से हार्मोन्स रिलीज होती हैं. ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो स्पर्म को कील करते रहते हैं. मिलियंस ऑफ स्पर्म कील हो जाते हैं. 200 से 400 वॉट एवर, सो मेनी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज, जिसमें से 200 और 300 स्पर्म जाते हैं ओवम तक. और उसमें से भी एंड में वन स्पर्म जाकर फर्टिलाइज होता है हमारा ओवम से. सो ये हमारा हो गया मूवमेंट ऑफ स्पर्म मूव कर जाता है. ओके, देन है पेनिट्रेशन ऑफ लेयर ऑफ ओवम, देन पेनिट्रेशन ऑफ लेयर ऑफ ओवम. जस्ट लुक हियर, मूवमेंट ऑफ स्पर्म कैसे करेंगे? ये कहाँ पे होती है प्रोसेस, ये भी हम पढ़ेंगे. जस्ट लुक हियर, हमने तो देख लिया कॉपुलेशन हुई, देन मूवमेंट ऑफ स्पर्म हुआ. लेकिन सबसे पहले मूवमेंट ऑफ स्पर्म को हम अच्छे ढंग से समझेंगे. ओके, नाउ अब हम पिक्चर के थ्रू और डिटेल में जानेंगे. जस्ट यू कैन सी हियर, यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज ओवरी. ये ओवरी है, दिस इज ओवरी. एंड ओवरी के अंदर वो ओवम, मैच्योर्ड ओवम है, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं. ओके, ग्राफियन फॉलिकल्स फिम्ब्रे जब ये मैच्योर्ड हो जाती है, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, फिम्ब्रे उसे अपने अंदर मीन्स
फीमरे उसे खींच लेती है, राइट। फिंगर की तरफ प्रोजेक्शन होती है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसे अपने अंदर ले लेती है। देन इनफंडिबुलम में मीन्स फैलोपियन ट्यूब में का जो फर्स्ट पार्ट है जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं, उसके अंदर सीलिया होती हैं, छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे जिससे होते हुए ओवम मूव कर कहाँ पे पहुंचता है, वो एम्प्यूलरी रीजन में, इसे हम एम्प्यूला कहते हैं, एम्प्यूला, राइट। एम्प्यूला, ये एम्प्यूलरी रीजन में जाकर ठहरा होता है। अब देखो जस्ट लुक हियर, आई टोल्ड यू यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म जब रिलीज होती है तो ये स्पर्म यहाँ वहाँ पूरे यूटेरस में मूव करने लगते हैं, कुछ तो वेजिना में ही मीन्स मर जाते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म जो होते हैं वेजिनल रीजन में ही मर जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं पूरी तरह से, ओके, बिकॉज ऑफ वेजिनल सेक्रेशन। और कुछ जो है मीन्स लेफ्ट एंड राइट फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। लेकिन जिस फैलोपियन ट्यूब में ओवम होती हैं वहां तक मीन्स कुछ स्पर्म आते हैं और बाकी इधर जो होते हैं आसपास वाले होते हैं पूरी तरह से किल्ड हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्योंकि उस अगर सपोर्टेड इसमें अगर यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट ओवरी है या राइट ओवरी है, जो भी है, लेफ्ट ओवरी में अगर है ओवम, यहाँ पे सारे पहुंच जाएंगे और राइट वाले हैं फुल्ली किल्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब देख सकते हो आप ये वाले को, यहाँ पे भी देख सकते हो बड़े करके, जस्ट यू कैन सी है ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है एम्पुलरी रीजन में, ये ओवम है। कितने सारे स्पर्म है यहाँ पे, यू कैन सी है कितने सारे स्पर्म है, सो मेनी स्पर्म, ऑलरेडी मिलियंस ऑफ स्पर्म वेजिना में किल्ड हो जाते हैं, कुछ लेफ्ट और राइट फैलोपियन ट्यूब में किल हो जाते हैं, कुछ जो होते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं, एक तक मीन्स ओवम तक। अब इतने सारे में से एक आउट ऑफ सो मेनी मिलियंस ऑफ स्पर्म, एक स्पर्म मीन्स वन स्पर्म, एक स्पर्म जाकर ओवम के साथ फ्यूज करता है। और फ्यूज करने के बाद की प्रोसेस देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्यूज करने के बाद की प्रोसेस है जायगोट की फॉर्मेशन होती है और ये सेल डिवीजन होती है, आपस में सेल फिर डिवाइड करते रहते हैं। डिवीजन के बाद मोर्यूला हो जाती है, मोर देन 16, 8 और 16 यहाँ पे हमारे मीन्स सेल्स हो जाते हैं। फिर जाकर ये इम्प्लांटेशन होती है, यहाँ पे इस वाले पार्ट में इम्प्लांटेशन हो जाती है, राइट ना, इम्प्लांटेशन ऑफ दिस एम्ब्रियो, राइट ना। लुक हियर, उससे पहले हम स्टेप बाय स्टेप फिर जाते हैं, बैक से रीड करेंगे और अच्छे ढंग से डिटेल में समझेंगे, एक पिक्चर के थ्रू और हम इसे अच्छे ढंग से समझेंगे। लेट्स गो बैक। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे और भी डिटेल में हम जान सकते हैं। आप देख सकते हो दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज ओवम, सिंगल ओवम है, ये सिंगल ओवम है, ओके। और ओवम के आसपास इतने सारे स्पर्म है। ये ओवम कहाँ पे प्रेजेंट है, एम्प्यूला में जाकर ठहरा हुआ है, ओके। मीन्स ये ओवम जो होता है ठहरता है कौन से रीजन में, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन में, राइट। यहाँ पे ठहरा हुआ और बहुत सारे स्पर्म जो है आसपास में चिपके हुए हैं और इसमें से सिर्फ एक स्पर्म जो है इस लेयर को इंसर्ट करते हुए यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक, ओके। और व्हाट, ये स्पर्म के इतने सारे जो पार्ट होते हैं, ओके, हेड टेल जो भी होते हैं, हेड टेल मिडिल पीस, हेड टेल मिडिल पीस, इतने सारे पार्ट होते हैं। ये सारे पार्ट जो हैं, ओके, ये सब के सब पार्ट जो होते हैं मर जाते हैं। सिर्फ हमारी हेड वाली पार्ट जो होती है वो इसके अंदर एंटर करती है, क्योंकि हेड में प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस, ओके। हेड के अंदर प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियर जो होती है हिप्लॉइड होती है। हिप्लॉइड क्या होती है, ये हिप्लॉइड न्यूक्लियस होती है, ओके। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ओवम के अंदर वो भी हिप्लॉइड है, बोथ आर हिप्लॉइड, ओके। उसके बाद ये न्यूक्लियस और ओवम, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड न्यूक्लियस ऑफ ओवम, ये आपस में फ्यूज करते हैं इस तरह से और बन जाता है डिप्लॉयड। क्या बन जाता है, डिप्लॉयड जायगोट, डिप्लॉयड जायगोट। और ये जाकर मीन्स हिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, हिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ ओवम, जब ये आपस में फ्यूज करते हैं तो डिप्लॉयड जायगोट की फॉर्मेशन होती है। क्या बनती है, डिप्लॉयड जायगोट, गॉट इट, हमने देखा। अब हम इसे और अच्छे ढंग से डिटेल में पढ़ते जाएंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर बेटर, ताकि आप और भी अच्छे ढंग से समझ सके। नाउ लुक हियर, इतना तो हमें पता है कि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के लिए हमें कॉपुलेशन चाहिए, ये क्लियर है। पेंटेशन ऑफ लेयर्स ऑफ ओवम, हाँ एक मिनट और अच्छे ढंग से हम इसे देखेंगे। पेंटेशन ऑफ लेयर्स ऑफ ओवम, लेट्स अंडरस्टैंड मोर बेटर। जस्ट लुक है, एक चीज और, स्पर्म जैसे ही एक स्पर्म यहाँ पे जाता है, ओके, जिसके न्यूक्लियस यहाँ पे रिलीज होती है, यू नो व्हाट हैपेंस टू दिस, क्या होता है, ये रीजन जो होती है, उसके वाली रीजन जो होती है, लेयर जो होती है वो फ्रीज हो जाती है, टोटली फ्रीज।
अब कोई और दूसरा स्पर्म इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, ये फ्रीज हो जाता है, टोटली फ्रीज। ओके, जो बाहर की जो लेयर होती है पूरी तरह से फुल्ली फ्रीज्ड। वाई? सो डेट और दूसरे स्पर्म इसके अंदर एंटर ना करे। जैसा ही एक स्पर्म यहाँ पे फ्यूज करता है ओके ओवम के साथ, एक स्पर्म की एंट्री होती है, मींस एक स्पर्म की न्यूक्लियस की एंट्री होती है। ओके, ये लेयर जो है फुल्ली फ्रीज्ड हो जाती है, सो डेट मोर स्पर्म कैन नॉट एंटर, ताकि और दूसरे स्पर्म इसके अंदर एंटर ना कर सके। राइट, सो दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, पेनिट्रेशन ऑफ लेयर। स्पर्म किस तरह से लेयर को पेनिट्रेट करते हुए, ओवम की जो लेयर होती है उसे पेनिट्रेट करते हुए यू नो व्हाट, कहां तक पहुंचता है? न्यूक्लियस तक। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? अब हम इसे पॉइंट बाय पॉइंट से समझेंगे। यू नो, internal fertilization occurs in human. Internal fertilization occurs in human. We know there are two types of fertilization. Fertilization दो तरह की होती हैं. You know there are two types of fertilization: internal and external fertilization. Internal, and then next is external. There are two types of fertilization: internal and external fertilization. Okay, internal fertilization उसे कहते हैं जो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं जो फीमेल की बॉडी के बाहर होती है। So human being में internal fertilization takes place. So in internal fertilization occurs in human. Humans के अंदर internal fertilization होती है। Okay, means इंसानों में internal fertilization होती है। Then by copulation the sperm reaches the genital tract. Okay, copulation के बाद कॉपुलेशन के थ्रू जो स्पर्म है वो रिलीज होती है जेनिटल ट्रैक्ट तक, जेनिटल ट्रैक्ट तक स्पर्म पहुंचता है। देन वन आउट ऑफ सो मेनी स्पर्म्स फर्टिलाइज द ओवम। इतनी सारे स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है, सिर्फ एक स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है। राइट, जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन किसकी फॉर्मेशन होती है? जाइगोट की फॉर्मेशन, जो कि डिप्लॉयड होती है। Now, zygote begins to divide in fallopian tube and pregnancy begins. और ये zygote जो होती है fallopian tube में डिवाइड होना शुरू कर देते हैं। ओके, बहुत सारे मीन्स 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 इस तरह के सेल बनते जाते हैं। ओके, zygote begins to divide in fallopian tube. fallopian tube में zygote डिवाइड होना शुरू करते हैं और इस तरह से प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। एक बार फिर से हम एक बार पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं और भी अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। यहाँ जस्ट यू कैन सी हियर किस तरह से आपने देखा, यहाँ पे पहले ये ओवम है, एक सिंगल ओवम, here is a single ovum. Okay, ये ओवम से फर्टिलाइज होता है स्पर्म, स्पर्म फर्टिलाइज विद द ओवम। ओके, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की रिजल्ट क्या होती है? जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। देन ये जाइगोट जो होता है डिवाइड होता है, 4 सेल बन गए, 2 सेल बन गए, ओके 4 सेल, 8 सेल, और जब यहाँ पे लगभग 16 सेल्स बन जाते हैं जिसे हम मोर्यूला कहते हैं। ओके, ये धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से होते हुए कहाँ पहुंचता है? यूटेरस में। कहाँ पहुंचता है? यूटेरस, यूटेरस में पहुंचता है, और यहाँ पे यूटेरस में जाकर ये अटैच हो जाता है। राइट, एम्ब्रियो यहाँ पे जाकर अटैच हो जाती है किससे? यूटेरस से। और किसकी फॉर्मेशन होती है? मींस प्रेगनेंसी स्टार्ट हो, प्रेगनेंसी तो हमारी फैलोपियन ट्यूब से ही स्टार्ट हो गया। अब यूटेरस में जाकर ये एम्ब्रियो जो होती है अटैच होती है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्लियर, समझ में आ गया प्रोसेस? नाउ here embryo moves to the uterus and gets attached to its thickened inner wall. Okay, embryo यूटेरस में मूव कर जाता है एंड अटैच हो जाता है थिकन इनर वॉल से, अंदर की जो मोटी मोटी वॉल है उस वॉल से जाकर वो अटैच हो जाती है। राइट, नेक्स्ट है द अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विद द यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन हम किसे कहते हैं? दिस अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद द यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से एम्ब्रियो जो है यूटेरस के जाकर वॉल से अटैच हो गया है। जस्ट लुक हियर, एंड दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, और इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियो जब यूटेरस के साथ अटैच हो जाता है तो इसी को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्लियर, अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी कैन सी हियर, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं प्लेसेंटा। इम्प्लांटेशन क्लियर हो गया। सिंपली इसे हम किसे कहते हैं? इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद द यूटेरस। एम्ब्रियो को एम्ब्रियो की जब अटैचमेंट होती है यूटेरस के साथ, इसी को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। नो प्लेसेंटा, अब क्या होता है? स्पेशल टिश्यू डेवलप बिटवीन यूटेरिन वॉल एंड द फीटस, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। यू नो व्हाट, एम्ब्रियो के अटैचमेंट के बाद स्पेशल टिश्यूज बनने लगते हैं, स्पेशल टिश्यूज डेवलप हो जाती हैं बिटवीन यूटेरिन वॉल एंड द फीटस। फीटस और यूटेरिन वॉल के बीच में एक स्पेशल टिश्यू डेवलप हो जाती है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। What do we call? इसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। What is placenta? A special tissue which develops between uterine and the fetus.
ओके, यूटेरिन वॉल और फीटस के बीच में जो टिश्यू डेवलप हो जाती है इसी को हम प्लेसेंटा कहते हैं। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रायो एंड रिमूवल ऑफ CO2 एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रायो। और जस्ट ये प्लेसेंटा की फंक्शन क्या होती है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, क्यों होता है, क्यों स्पेशल टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। एक्चुअली देयर इज स्पेशल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है प्लेसेंटा की। यू नो व्हाट, ये प्लेसेंटा ही है जो हमें एम्ब्रायो को मींस फीटस को ऑक्सीजन सप्लाई करता है और न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रायो, ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करता है। कौन सप्लाई करता है, प्लेसेंटा। और एम्ब्रायो मींस फीटस जो CO2 या वेस्ट मटेरियल जो रिलीज करता है, ओके, वो वेस्ट मटेरियल और CO2 प्लेसेंटा के थ्रू ही बाहर निकलता है। और एक्चुअली ये सब प्रोसेस क्या अपने आप जाकर खाना दाल चावल चला जाता है क्या एम्ब्रायो में, फीटस में? ऐसा तो नहीं होता। एक्चुअली वो ब्लड के थ्रू, हमारी ब्लड से न्यूट्रिएंट्स लेती हैं और ब्लड के थ्रू ही उनका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर भी निकलता है प्लेसेंटा से होते हुए। क्लियर, अंडरस्टूड, यहां तक समझ में आ गया। नाउ अब हम प्लेसेंटा की जस्ट यू कैन सी हियर, प्लेसेंटा की पिक्चर को हम बहुत ही डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट लुक हियर, देखो ये प्लेसेंटल विली है, विलाई, और यहाँ पे ये है एम्ब्रायो, यू कैन सी है ये एम्ब्रायो है, राइट ना। ये प्लेसेंटल विलाई जो होती हैं और यहाँ पे प्लेसेंटा जो स्पेशल टिश्यू है किस तरह से अटैच है एम्ब्रायो से, किस तरह से अटैच आप देख सकते हो, राइट ना। ओके, और ये सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब ब्लड वेसल के थ्रू या स्पेशल टिश्यूज के थ्रू ओके मिलती हैं ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और इसी प्लेसेंटा के थ्रू ही CO2 और वेस्ट मटेरियल बाहर की ओर रिलीज भी होते हैं, मींस बाहर निकलते हैं ब्लड के थ्रू। ओके, ये प्लेसेंटा बाहर निकलता है CO2 और वेस्ट मटेरियल। दिन कैसे, ऐसा तो नहीं कि पोटी बाहर आ जाती है एम्ब्रायो की, ऐसा तो नहीं है। CO2 मींस ऐसा डायरेक्टली कहाँ से निकलेगी, एक्चुअली वो ब्लड में डिजोल्व होती है, ब्लड से डिजोल्व होकर बाहर निकलता है, राइट ना।